स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देख रहे हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के सीरीज को, जिसमें आज हम लोग देखेंगे पिछले वीडियो के अंतिम क्वेश्चंस के आगे की तरफ। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, भोजन को भाप में पकाना है। ठीक है, जो भोजन पकाया जाता है भाप में उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला है सिमरिंग, दूसरा है स्टीविंग, तीसरा है बॉइलिंग और चौथा है स्टीमिंग। तो इसका राइट आंसर है स्टीमिंग। भाप द्वारा भोजन को पकाने को स्टीमिंग के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ दंडाणु जिसे लेप्रोसी बैसिलस बोलते हैं, उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? लेप्रोसी के जो कारक बैसिलाई होता है उसकी खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? ऑप्शन है आर्मर हैंसन, दूसरा है रोनाल्ड रोस, तीसरा है रॉबर्ट कोच और चौथा है कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आर्मर हैंसन ने लेप्रोसी बैसिलस की खोज की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, पर्याप्त संतुलित आहार जिसे सफिशिएंट डाइट बोलते हैं को निर्धारित करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए? सफिशिएंट डाइट देते समय हम लोग को क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? पहला है रोगी की आयु और लिंग को, दूसरा है भोजन के स्वाद का, तीसरा है मसाले और मिर्च मिलाने का, चौथा है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है रोगी के आयु और लिंग का। ठीक है, पर्याप्त संतुलित आहार देते समय रोगी के आयु और लिंग का पर्याप्त ध्यान रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, कुष्ठ रोग जिसे लेप्रोसी बोलते हैं का उत्पादन करने वाला जीवाणु का क्या नाम है? जो कुष्ठ रोग उत्पन्न करता है उस जीवाणु को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग मायोबैक्टीरियम लेप्रोसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका राइट आंसर है मायोबैक्टीरियम लेप्री या लेप्रोसी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश को नापा जाता है, जो लाइट होता है उसको हम लोग किस में नापते हैं? पहला है कैलोरी, दूसरा है फुट कैंडिला, तीसरा है डेसिबल और चौथा है हर्ज। तो इसे हम लोग फुट कैंडिला के रूप में मापते हैं, या प्रकाश का जो इकाई होता है वो फुट कैंडिला होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, जीवित टीकों जिसे लाइव वैक्सीन के नाम से जानते हैं का उपयोग कर बचाव किया जाता है, यानी जीवित टीका का उपयोग हम लोग किस तरह के बचाव में करते हैं? ऑप्शन है खसरा, गलसुआ व पित्त ज्वर में, दूसरा है चेचक और क्षय रोग का, तीसरा है चेचक और अंतराय का यानी टाइफाइड फीवर का, और चौथा है कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है मीसल्स, मम्प्स और येलो फीवर में। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जीवित टीके का हम लोग उपयोग खसरा, गलसुआ और पित्त ज्वर में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन निर्माण के लिए आवश्यक पदार्थ है। जो हीमोग्लोबिन का निर्माण है उसके लिए आवश्यक जो पदार्थ है वो कौन सा होता है, या हीमोग्लोबिन किस पदार्थ से नॉर्मली बनता है? तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन और आयरन। हीमोग्लोबिन जो बनता है वो प्रोटीन और आयरन से बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में अस्थायी परिवार नियोजन की विधि को कहते हैं। महिला में अस्थायी परिवार नियोजन की जो हम लोग विधि अपनाते हैं उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम लोग ट्यूबेक्टोमी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए। जो नसबंदी होता है महिला में उसी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं, और ये महिला में अस्थायी परिवार नियोजन होता है। आईओडी अस्थायी विधि है, और पुरुष नसबंदी जो होता है यानी वेसेक्टोमी वो पुरुषों में अस्थायी नसबंदी को बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए, ट्यूबेक्टोमी। अगला क्वेश्चन है, पीने के पानी में फ्लोराइड की उपस्थिति बचाती है। जो पीने का पानी होता है उसमें अगर फ्लोराइड की उपस्थिति हो उससे हम लोग किस रोग से बच सकते हैं? पहला है अंधापन से, दूसरा है अस्थि से रोग से, तीसरा है दंत क्षय रोग से और चौथा है सभी। तो इसका राइट आंसर है दंत क्षय से। अगर पानी पीने के पानी में फ्लोराइड उपस्थित हो तो दंत क्षय यानी डेंटल कैरीज जो होता है उससे हम लोग बच सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, दंत क्षय से। अगला क्वेश्चन है, पानी को शुद्ध करने की अवस्था होती है। जो पानी को शुद्ध किया जाता है वो कौन सा अवस्था होता है? पहला है क्लोरिनेशन, दूसरा है फ्लोकुलेशन, तीसरा है रैपिड सैंड, तीसरा है फिल्ट्रेशन। तो इसे हम लोग फ्लोकुलेशन के नाम से जानते हैं। पानी को शुद्ध करने की अवस्था को फ्लोकुलेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, पानी को शुद्ध करने की अवस्था फ्लोकुलेशन माना जाता है या होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B6 का दूसरा नाम क्या है? जो विटामिन B6 होता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पहला है पायरिडॉक्सिन, दूसरा है नियासिन, तीसरा है फोलेट और चौथा है राइबोफ्लोविन। तो इसे हम लोग पायरिडॉक्सिन के नाम से जानते हैं। विटामिन B6 का दूसरा नाम पायरिडॉक्सिन होता है। विटामिन B6 का दूसरा नाम ऑप्शन नंबर ए पायरिडॉक्सिन होता है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है शुद्ध पानी उपलब्ध होता है, जो शुद्ध पानी होता है वो कहाँ उपलब्ध होता है? पहला गहरे कुएं में, दूसरा उथले कुएं में, तीसरा झरने में और चौथा नदी में। तो इसका राइट आंसर है गहरे कुएं में, जो डीप वेल होता है उसी में शुद्ध पानी उपलब्ध होता है ऐसा माना जाता है। तो इसका राइट आंसर है डीप वेल में, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रिकेट्स, जो अस्थियों से संबंधित एक रोग है या माल न्यूट्रिशन से संबंधित एक रोग है, वो किस विटामिन के कमी से होता है? ऑप्शन है विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई। तो इसका राइट आंसर है विटामिन डी। जो रिकेट्स रोग है वो विटामिन डी के कमी से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नोजोकोमियल संक्रमण का दूसरा नाम क्या है? जो नोजोकोमियल संक्रमण होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है? तो जो नोजोकोमियल संक्रमण होता है वो होता है जब हम लोग विजिट करने जाते हैं अस्पताल में और हम लोग को संक्रमण होता है। तो इसका राइट आंसर है अस्पताल से संक्रमण का अधिग्रहण, ऑप्शन नंबर डी। अगर हम लोग किसी पेशेंट से या किसी कारण से हम लोग अस्पताल में जाते हैं और वहाँ हम लोग को कोई इन्फेक्शन होता है उसे हम लोग नोजोकोमियल संक्रमण बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अस्पताल से संक्रमण का अधिग्रहण यानी हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन है एपिडेमियोलॉजी त्रिकोण में होता है। जो एपिडेमियोलॉजी होता है एक प्रकार का अध्ययन होता है, उसमें क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है एजेंट होस्ट वातावरण, ऑप्शन नंबर डी। एपिडेमियोलॉजी में जो त्रिकोण होता है यानी ट्रायंगल शेप बनता है वो एजेंट होस्ट और वातावरण को इंडिकेट करता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दांत में सड़न किसकी कमी से होता है? जो दांत में सड़न होता है वो किसकी कमी से होता है? ऑप्शन है क्लोरीन, दूसरा है क्लोरामाइन, तीसरा है फ्लोरीन और चौथा है क्लोरोक्विन। तो इसका राइट आंसर है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। दांत में सड़न फ्लोरीन की कमी से होता है। पिछले वीडियो में भी हमने ये क्वेश्चन को बताया था कि फ्लोरीन की उपस्थिति से इसमें से कौन से रोग को हम लोग बचा सकते हैं या कौन सा रोग से हम लोग बच सकते हैं। तो उसका राइट आंसर था दांत में सड़न को या दांत क्षय को। आज का क्वेश्चन है दांत में सड़न किसकी कमी के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है फ्लोरीन। अगर फ्लोरीन का कमी हो जाए या फ्लोरीन जो है वो कम हो जाए तो उसकी कमी से दांत में क्षय होना शुरू हो जाता है या दांत सड़ना शुरू हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही इसे दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित पीडीएफ को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है जिस पे आप क्लिक करके पीडीएफ को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।